अपने बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी बनाने के लिए, चंचल मन को एकाग्र करने के लिए, दृश्य से हटकर दृष्टा की तरफ लौटने के लिए सर्वप्रथम नेत्रों को सरलता से बंद कर लें। नेत्र द्वार से मन बहिर्मुखी होकर जीवात्मा को विश्व में जोड़ता है। तो इस जीवात्मा को विषयों से लौटाकर परमात्मा की तरफ लगाने के लिए इस नेत्र द्वार को सर्वप्रथम बंद करना आवश्यक है। अगर मन को कोई काम नहीं दिया जाएगा तो फिर बाहर चला जाएगा। मन को काम चाहिए, उसका स्वभाव है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे पानी का स्वभाव है नीचे की तरफ बहना, ऊपर चढ़ाने के लिए कुछ युक्तियां, यंत्र, मशीन लगाना पड़ती है। इसी तरह इस मन को परमात्मा की तरफ लगाने के लिए कोई साधन चाहिए, और वो साधन है आते जाते श्वासों को देखना। बस देखना, एक काम यही कि हे मन, अंदर जाने वाले श्वास को तुम देखो और बाहर आने वाले श्वास को देखो। मन के साथ कोई दखलंदाजी न करे। बस देखें। अंदर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाले श्वास को कुछ ना कर केवल देखें। क्या होगा? बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त कर लेंगे, बहुत बड़ी। जो कठिन से कठिन साधनों से नहीं हुआ, वो इस सरल से सरल विधि में हो जाएगा। क्या नहीं हुआ? ये राग द्वेष से मुक्त नहीं हुआ। राग द्वेष करता ही रहता है, स्वभाव। अनुकूल है तो राग करेगा, प्रतिकूल है तो द्वेष करेगा। अनुकूल को और अधिक बढ़ाना चाहेगा, प्रतिकूल को हटाना चाहेगा। ये द्वंद्व बना ही रहता है, ये छटनी होती ही रहती है। ग्रहण त्याग, ग्रहण त्याग, अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल, अपना पराया, अपना पराया। लेकिन जब श्वास के साथ मन को लगा देते हैं तो ये घटना नहीं घट पाती है।
न अनुकूलता न प्रतिकूलता, न राग न द्वेष, न अधिक न कम। अच्छा लगता है तो और मिले, और बुरा लगे तो बिल्कुल न मिले। पर श्वास के साथ ये बात नहीं। श्वास के साथ कोई नहीं कहता कि ज़्यादा से ज़्यादा श्वास आए, ज़्यादा से ज़्यादा श्वास का संग्रह करो। और श्वास के साथ कोई भी यह विरोध नहीं करता कि ये निकल जाए, ये निकल जाए, मैं इसे नहीं चाहता। ऐसा भी नहीं। जल्दी जल्दी श्वास आए और जल्दी जल्दी निकल जाए, ऐसा भी नहीं चाहता। तो न राग होता है इन श्वासों में, न द्वेष होता है। ये तो सबसे बड़ी विजय है, सबसे बड़ी संपत्ति है। और साधनों में ये बात नहीं घटती है। और साधनों में तो राग द्वेष बना ही रहता है, अनुकूल प्रतिकूलता। लेकिन श्वास में कोई को विरोध नहीं। तो जितनी देर आप श्वास के साथ मन को जोड़े रहेंगे, उतनी देर आप जीवन मुक्त रहेंगे। जीवन मुक्त, जो और साधनों से नहीं हो पा रहा है, जीवन मुक्ति। क्योंकि न राग है न द्वेष है। अंदर श्वास जल्दी जल्दी आ जाए और बाहर श्वास जल्दी चला जाए, ऐसा भी कुछ नहीं। आ रहा है, जा रहा है, देखते रहे। तो जितनी देर देखते रहेंगे, हमारा मन में न राग होगा इनके प्रति, न द्वेष होगा इनके प्रति। बस देखते रहेंगे। तो जब राग और द्वेष नहीं, तो फिर अनुकूल प्रतिकूल नहीं। तो फिर उसमें हमारा बंधन नहीं। इस राग द्वेष की वृत्ति को हटाने के लिए कितने साधन, कोई मंत्र करता है तो कोई जाप करता है, कोई ध्यान करता है, कोई प्राणायाम, कुंभक रेचक, सब प्रकार के साधन करता है। लेकिन ये राग द्वेष नहीं छूटता है। कुंडलिनी जागृति करता है, षट चक्र भेदन करता है। लेकिन श्वास को देखते रहने से शांत शांत हो जाता है। तो जब भी समय मिले, जहाँ भी चुपचाप, कोई दिखावा नहीं, बस आते जाते श्वास को देखने में मन लगा दे। और कहीं साधन करेंगे तो दिखावा हो जाएगा कि ये आंख बंद करके बैठा है तो ध्यान कर रहा है। आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं, बस अंतर ध्यान हो रहा है। हाथ में माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं, मुख से कोई जाप भी करने की जरूरत नहीं। केवल श्वासों का आना पाना, आना जाना देखो, जीवन मुक्ति का लाभ लो।
हर श्वास पर दृष्टि, जैसे नोट गिन रहे हैं, 2-2 हजार के नोट हों कि वे चाहे 2-2 रुपए के नोट, एक एक नोटों को पानी अंगूठी अंगली में लगाकर हटाते कि कहीं दूसरा नोट चिपक कर बिना गिने न चला जाए। उन नोटों में तो हमारा कोई ज्यादा हानि नहीं, चला भी गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन ये फिर नहीं कमा सकेंगे। अगर ये जीवन चला गया, ये श्वास लौट कर नहीं आएगी। जो श्वास चली गई वो लौट नहीं पाएगी। इसीलिए कहा है, श्वास श्वास में नाम सुमिर, वृथा श्वास मत खो, और न जाने इस श्वास का फिर आवन होए न हो। इसलिए हर श्वास में मैं साक्षी, मैं दृष्टा, मैं चैतन्य, यही विचार है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। सभी अपने नेत्र खोल लें। अष्टावक्र जी सभी मुमुक्षुओं के गुरुदेव, जीव कल्याण के लिए जनक जी को निमित्त बनाकर जगत के जीवों के कल्याण के लिए उपदेश कर रहे हैं।
और उपदेश का सार इतना ही है कि तू स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म कोई पृथक सत्ता नहीं, कोई अन्य लोक में, दूर देश में नहीं, तेरा खुद का अपना स्वरूप है। ये जो दिखाई पड़ता है नाम रूप जगत, यह मरुस्थल के जल सरोवर की तरह है। समुद्र के किनारे पड़ी हुई सीप में चांदी की तरह है। चंद्रमा में दिखने वाले हरिण या खरगोश की तरह है। मंद अंधकार में पड़ी रस्सी में सर्प की तरह है। बस प्रतीति है पर है नहीं। तो ये संसार भी नाम रूप जगत प्रतीति है नहीं। इंद्रधनुष की तरह, गंधर्व नगर की तरह, गगन पुरुष की तरह, बस प्रतीति मात्र। तू एकमात्र सत्य है। इसलिए न मुक्ति के लिए साधन कर, न ध्यान समाधि के लिए साधन कर। ये ध्यान समाधि ही तेरे बंधन का कारण है। तू नित्य मुक्त है, ऐसा अष्टावक्र जी समझा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं फिर सुने। अकर्ता का अर्थ है ध्यान पूर्वक बैठ गए शांत होकर। अब केवल हम देखते रहेंगे, जो होगा जैसा होगा। तो साक्षी का मतलब है कि कर्तापन का भाव मन में ना आए। कर्तापन के अहंकार से रहित हम बस देखते रहे जो हो रहा है, उसमें अभिमान नहीं करें। तो यह ही सचमुच में जीव को मुक्ति का साधन है। साक्षी भाव बने रहे, कर्ता भाव मन में ना आए। ध्यान का मतलब कुछ करना नहीं, केवल चुपचाप बिना किसी लगाव के देखना, बिना किसी विरोध के, बिना किसी पक्षपात के साक्षी रहना ही ध्यान है। अच्छा और बुरा मन में, अनुकूल और प्रतिकूल मन में, अपना और पराया भाव मन में न लाए। बस एकमात्र साक्षी रहें। जैसे हम अपने ही शरीर के अंगों में अनुकूल और प्रतिकूल भाव नहीं रखते हैं। आँख का अपना स्वभाव कर रही है, कोई हमें विरोध नहीं कि क्यों देखती है। कान का अपना स्वभाव, हम नहीं विरोध करते हैं कि क्यों सुनता है, उसका तो स्वभाव है सुनने का। आँख का तो स्वभाव है देखने का। प्राण का विरोध नहीं करते कि क्यों चल रहा है, उसका स्वभाव है चलने का।
हमारा भी स्वभाव है बस देखने का, हम देखते रहें, इनके धर्मों में विरोध न करें, रुकावट न करें, देखना हमारा स्वभाव है। जो देखते रहेंगे और इंद्रियों के कर्मों में अपनापन नहीं जोड़ेंगे, मेरापना नहीं जोड़ेंगे, तो मुक्त रहेंगे। और ये प्रकृति के कर्मों में मेरापना जोड़ देंगे तो यही जीव के बंधन का कारण है। तुम बैठ जाओ, लेट जाओ, मन चला जाए तो उसे जाने दो। तो उसके साथ तुम उसके धर्म में रुकावट मत डालो, क्योंकि ये धर्म तो प्रकृति को परमात्मा ने दिया है, इनका अपना कोई स्वतंत्र नहीं। अग्नि में उष्णता कि बर्फ में शीतलता या चीनी आँखों में मधुरता, ये परमात्मा ने प्रकृति के माध्यम से इनको दिया है। तो चंचलता मन में रहेगी जब तक शरीर है, इनको रोका नहीं जा सकता। अगर रोक दिया जाता, मन को रोकने का कोई साधन होता, तो तुम पत्थर की तरह वहीं के वहीं पड़े रहते। तुम अपने कार्य के लिए घर से भी बाहर नहीं जा पाते। तुम अपने घर में ही बिस्तर से, खाट से उठकर बाथरूम, लेटरिन तक भी नहीं जा सकते थे। तुम्हारा मल मूत्र त्याग भी वहीं बैठे बैठे हो जाता। तुम्हें लेटरिन तक, बाथरूम तक, किचन तक ये मन ही तो ले जाता है। और मन मूर्छित हो जाए, मन शून्य हो जाए, मन बेहोश हो जाए, मन चिंतन छोड़ दे तो तुम्हारा कुछ भी काम नहीं हो सकता। देखते हो ऑपरेशन के समय मन कुछ भी नहीं सोच पा रहा है, देख पा रहा है, न जान पा रहा है। शरीर मुर्दे की तरह पड़ा है, डॉक्टर को जो करना है करता है। तो ये अनुभव की बात है कि मन के जागृत होने से ही संसार का व्यवहार चल रहा है। उसके कर्म को रोका नहीं जा सकता। तुम मात्र देखो। तुम उसको, उसके स्वभाव को रोकने वाले कौन होते हो?